वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड की जो क्लास 8 की इंग्लिश की बुक है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस बुक में कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने रुपए की ये बुक आती है और आप ऑनलाइन या पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के जो एनसीईआरटी बोर्ड की इंग्लिश की बुक है उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर इंग्लिश की बुक की हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। जैसे कि क्लास 8 है एनसीईआरटी बोर्ड की बुक की, उस बुक का नाम है हनी ड्यू, ठीक है ना। यानी कि क्लास 8 जो बुक है उस बुक का जो इंग्लिश में नाम है हनी ड्यू रखा गया है क्लास 8 का, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और थोड़ा ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, ठीक है ना, हनी ड्यू, और ये टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 8 है, ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे कि ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये 2020-2021 की ये क्या है, सिलेबस है, ठीक है। तो ये एकदम नई बुक सिलेबस है। आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन करके आप पर्सनली मुझे एसएमएस कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा सीधे पीडीएफ में, ठीक है ना। तो अब मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम बात करते हैं, जैसे ये 2020-2021 की ये बुक है और इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये कुछ सेकेंड पेज पे है, इसमें एमआरपी भी दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि एमआरपी दिया हुआ है कितना, 65 रुपीज़ है, ठीक है। 65 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 65 रुपीज़ इसका एमआरपी रखा गया है। और ये कुछ खास ज़्यादा है नहीं, इतना तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्लास 8 की बुक की एमआरपी हो गई। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ये फॉरवर्ड यानी कि एनसीईआरटी के कुछ रूल्स रेगुलेशन उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और हाँ, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक डेवलपर कमेटी है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने ये बुक को बनाया है तो उनके बारे में ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी है। जैसे कि ये दिया है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, तो ये कौन कौन मिल के किन के सहयोग से ये बुक तैयार हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है ये, ठीक है। चीफ एडवाइज़र हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर है, मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा। और जैसे कि एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी कुछ दिया, तो इससे ज़्यादा हमको लेना देना है नहीं। आगे चलते हैं। ये रहा हमारा कंटेंट्स, ठीक है, ये सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें पहले टोटल देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से कहाँ तक है, यानी कि 10 चैप्टर हैं। यानी कि इसमें कितने चैप्टर हैं, यानी कि जो क्लास 8 की बुक है उसमें 10 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और बारी बारी चैप्टर हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या नाम है, कौन से पेज पे दिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये दिया है नोट्स फॉर द टीचर, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यानी कि पेज नंबर 1 से 8 तक है। ये टीचर पढ़ के समझ के उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। तो हम फाइनल बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर ये है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखते हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर हो गया था, ठीक है। और ये पेज नंबर 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 9 से स्टार्ट होगा। और इसी चैप्टर में एक और टॉपिक दिया हो, द एंट एंड द क्रिकेट, ठीक है ना। इसी चैप्टर में जब ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसी चैप्टर में ये एक और टॉपिक है, द एंट एंड द क्रिकेट, ठीक है। ये पेज नंबर किस से स्टार्ट है, पेज नंबर 21 से स्टार्ट है। और हम सेकेंड चैप्टर का बात करते हैं, तो ये क्या है, द टी सुनामी, ठीक है ना, द टी सुनामी नाम का चैप्टर है। और ये जियोग्राफी लेसन है, ठीक है ना, जियोग्राफी लेसन है। और ये पेज नंबर द टी सुनामी सेकेंड चैप्टर है और इसमें पेज नंबर 24 से यानी कि 24 से स्टार्ट होता है। और इसी में एक और चैप्टर है, क्या है, जियोग्राफी लेसन है, यानी कि ये 34 पेज नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ये क्या है, थर्ड चैप्टर है, ठीक है, जैसे दिख रहा है। और ये पेज नंबर 36 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में ही है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है ना, द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट नाम का चैप्टर है इसी में, यानी कि चैप्टर 3 में ही दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट
तो ग्लिम्पस ऑफ पास्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है, ठीक है ना। ये पेज नंबर 50 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देख लेते हैं हम, ये है कुछ, हाँ ठीक है, इसको हम थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नोट्स फॉर द, ये क्या है, टीचर्स के लिए, ठीक है ना। यूनिट क्या है, 4 से 7, यानी कि जो 4, 5, 6, 7 चैप्टर है उसके बारे में ये क्या किया है, टीचर के लिए दिया है कि डिटेल में टीचर पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सारे चैप्टर यानी कि 4, 5, 6, 7 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, यानी कि 50 से 58 पेज नंबर पे ये है नोट्स फॉर द टीचर। उसके बाद हम बात करते हैं 4 चैप्टर की, तो ये हमारा 4 चैप्टर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिपिन चौबे, क्या है, एक सेकेंड हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, ठीक है। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। लैप्स ऑफ मेमोरी पेज नंबर 59 से स्टार्ट होता है। और इसी में क्या है, एक और चैप्टर है द लास्ट बार्गेन, ठीक है ना। द लास्ट बार्गेन है इसी चैप्टर में, यानी कि 4th चैप्टर में जब फर्स्ट खत्म हो जाता है तो ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है। ये क्या है, 73 से स्टार्ट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर की बात करते हैं, तो ये क्या है, द सुमित विथिन, ठीक है, विदिन, द सुमित विदिन है ये 5th चैप्टर, ठीक है ना। तो विदिन 75 नंबर पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, और इसी में क्या एक और चैप्टर दिया हुआ है द स्कूल बॉय, ठीक है ना। द स्कूल बॉय अलग चैप्टर है, ये 83 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 6th चैप्टर की बात करते हैं, तो दिस इज जॉर्डिस फॉन, ठीक है ना। ये 6th चैप्टर का नाम है और ये 86 पेज नंबर 86 से स्टार्ट होता है। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या है, एक ही चैप्टर दिया है, जैसे कि पिछले चैप्टर में 2-2 दे रहे थे, तो इसमें एक ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या है, 7th चैप्टर है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है ना। ये ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ये 96 पेज नंबर से स्टार्ट होता है। और इसी में एक और चैप्टर क्या है, व्हेन आई सेट आउट फॉर लैंसोनेन, ठीक है ना। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनेस, ठीक है ना। ये पेज नंबर 105 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल लास्ट पेज पे हम आ गए। हाँ, जैसे कि ये क्या है, 7 तक तो हम पढ़ चुके हैं। फिर 7 चैप्टर पढ़ने के बाद दिया है नोट्स फॉर टीचर यूनिट्स, यानी कि 8, 9th, 10th, 8, 9th और 10th चैप्टर है। इसमें क्या करना है, टीचर थोड़ा बहुत समरी टाइप का दिया हुआ है तो टीचर समझ लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट फाइनली चलते हैं किस पे, चैप्टर नंबर 8 पे, यानी कि ये चैप्टर नंबर 8 हो गया। चैप्टर का नाम हो गया ए शॉर्ट मानसून डायरी, ठीक है। ए शॉर्ट मानसून डायरी है, ये पेज नंबर 109 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 109 से स्टार्ट होता है। और इसी में एक और चैप्टर क्या है, ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ये पेज नंबर 118 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर 9th है द ग्रेट स्टोन फेज फर्स्ट, यानी कि द ग्रेट स्टोन है फेज फर्स्ट है, ये 120 से पेज नंबर स्टार्ट होता है। और लास्ट जो टॉपिक है यानी कि जो चैप्टर है वो है द ग्रेट स्टोन फेज सेकंड है, द ग्रेट स्टोन फेज सेकंड है, और 1 to 8 यानी कि 128 पेज नंबर से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, 10 चैप्टर हो गए, ठीक है। जैसे कि ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th तक आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी दिखा दे रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारत की जो संविधान है, पार्ट 5th ए है, आर्टिकल 15 ए है, ठीक है ना। 51, ठीक है ना, 51 ए है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हम लोग को, आप जब बुक खरीदिएगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फाइनली अगर आपको ये PDF में चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे पर्सनल SMS कीजिए, तो ये मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने घर में अगर क्लास 8 या 7th या 6 के बच्चे हों तो उनको ये चैनल ज्वाइन कराइए, क्योंकि ये सारे जितने चैप्टर ये हम हिंदी में सारे चैप्टर के ट्रांसलेशन करके बताते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और हाँ, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाल जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।